अब बात उस डकैत की जिसको पहलवानी का बड़ा शौक था। वो पढ़ने लिखने में भी अच्छा था, लेकिन उसके जीवन में अचानक कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिसने उसको चंबल का सबसे दुर्दांत डकैत बना दिया। अपनी इस रिपोर्ट में बात करेंगे मोहर सिंह गुर्जर की। 22 साल की उम्र में मोहर सिंह गुर्जर ने अपनी पहली वारदात को अंजाम दिया और अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी। इसके बाद मोहर सिंह और खूंखार बनता गया। 14 साल तक चंबल के बीड़ों में उसने राज किया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के बिसूली गांव का एक 22 साल के लड़के को पहलवानी का बड़ा शौक था। साल 1956 में पहलवान बनने के सपने देखने लगा था, लेकिन गरीबी की वजह से उसका ये सपना सपना ही रह गया। पिता की थोड़ी सी जमीन थी जिस पर किसानी करने लगा। इसी बीच गांव के कुछ दबंग उसकी जमीन का कुछ हिस्सा हड़प लेते हैं। लड़का पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस दबंगों का साथ देती है। वो दबंग कोई और नहीं, उसके चचेरे भाई ही थे। पुलिस के पास जाने की वजह से दबंग उस लड़के और उसके परिवार को बेइंतहा मारते हैं। गोलियां चलती हैं, उसके परिवार के कुछ लोग मारे जाते हैं। लड़के के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। गुस्से में आकर वह लड़का उन दबंगों में से एक को गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। और यहीं से शुरुआत होती है चंबल के एक और कुख्यात डाकू के बनने की। दरअसल हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है डाकू मोहर सिंह गुर्जर। मोहर सिंह गुर्जर जिसने 400 से ज्यादा हत्याएं और 650 से ज्यादा अपहरण किए। इस रिपोर्ट में मोहर सिंह के ही डाकू बनने और फिर आत्मसमर्पण करने की कहानी आपको बताते हैं। साल 1958 में मोहर सिंह जब अपने चचेरे भाई की हत्या कर बीहड़ पहुंचा था, तब मोहर सिंह की उम्र 24 साल की थी। देखने में मासूम बच्चे जैसा लगता था। चंबल में उसने कई डाकुओं की गैंग में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन कम उम्र और नौसिखिया होने की वजह से उसे किसी ने भी अपनी गैंग में नहीं लिया। इसके बाद मोहर सिंह ने अपनी ही एक गैंग बनाने का फैसला लिया। फिर उसकी दोस्ती कुछ नए डाकुओं से हुई और उसने एक छोटी सी गैंग बना ली। गैंग बनाने के बाद लूट, अपहरण और हत्याओं जैसी घटनाओं का अंजाम देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मोहर का गैंग बड़ा होता गया। उसकी गैंग में 150 से ज्यादा डाकू शामिल हो चुके थे। साल 1961-62 में मोहर की गैंग का साल भर का खर्चा 1 लाख रुपए होता था। मोहर की बड़ी गैंग को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती थी, इसलिए उसने पकड़ यानी अपहरण करना तेज कर दिया। मोहर को जैसे ही पता चलता कि कोई थोड़ा भी अमीर या रसूखदार व्यक्ति है, वो उसे उठवा लेता और फिरौती वसूलता। फिरौती न मिलने पर उसकी बेदर्दी से हत्या कर दी जाती। इस तरह उसने 650 से ज्यादा अपहरण और सैकड़ों हत्याएं करके ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। मोहर लगातार अमीरों का अपहरण और उनकी हत्याएं कर रहा था। इन वारदातों के चलते चंबल के आसपास के जिलों के लोग दहशत में आ गए थे। एमपी, यूपी और राजस्थान के भिंड, मुरैना, इटावा, जालौन, आगरा और धौलपुर जिलों के लोगों ने अपना पैसा दिखाना और बताना दोनों ही बंद कर दिया। यहाँ के लोग अमीर होते हुए भी मामूली जिंदगी जीने को लगे थे, ताकि मोहर सिंह को कहीं से भी पता न चले कि उनके पास पैसा है। जनता के बीच मोहर का इतना खौफ पैदा हो गया था कि पुलिस के साथ 3 राज्यों की सरकारों पर भी दबाव पड़ चुका था। मोहर पर 650 अपहरण और 400 से ज्यादा हत्याओं के केस दर्ज होने के बाद पुलिस की कई टीमें बीहड़ों के चक्कर काटने लगी थी। मोहर की गैंग से उनकी मुठभेड़ तो होती, लेकिन पकड़ नहीं पाती थी। उल्टा पुलिस के ही दर्जनों जवान मारे जाते थे। एक दिन उसे जानकारी लगी कि बाकी डाकुओं की वजह से उसकी इमेज भी डाकुओं वाली बनती जा रही है, जबकि वो खुद को बागी कहलवाना पसंद करता था। इसी के चलते उसने उस समय चंबल में एक्टिव मलखान सिंह, नाथू सिंह की गैंग समेत कुल 13 गैंग के साथ बैठक की। बैठक में फैसला लिया गया कि अब कोई किसी के घर में घुसकर लूट नहीं करेगा, सिर्फ अपहरण किया जाएगा। सभी डाकुओं की गैंगों ने मोहर की बात भी मानी। इसके बाद घर में घुसकर लूट होने और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ वाली वारदातें बंद हो गई। पुलिस भी ये सब देखकर सरप्राइज थी।
इसी बीच मोहर के सबसे खास दोस्त डाकू माधो सिंह उससे मिलने उसके अड्डे पर आया। माधो सिंह ने मोहर को सरेंडर करने की सलाह दी। मोहर दोस्त की बात मान गया। मोहर और माधो ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। मोहर सिंह को सरेंडर कराने में तब के बड़े नेता जयप्रकाश नारायण ने भी मदद की। 14 अप्रैल 1972 को गांधी सेवा आश्रम जौरा मुरैना में मोहर ने अपनी गैंग के 140 डाकुओं के साथ सरेंडर कर दिया। मोहर ने एमपी के मुख्यमंत्री और वीपी सिंह की मौजूदगी में महात्मा गांधी की तस्वीर के सामने हथियार डाले थे। कोर्ट ने मोहर को 20 साल की सजा सुनाई। मोहर सिंह 8 साल यानी साल 1980 तक जेल में रहा। फिर उसे इंदिरा गांधी के कहने पर रिहा कर दिया गया।